अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खान उर्दू अदब से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी लिखते हैं। मैं इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा और मैं अच्छी वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और TGT, PGT या नेट या दूसरे इम्तहानात की तैयारी अच्छी तरह करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं अपने दुख मुझे दे दो। ये अफसाना है और इसी नाम से अफसानवी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का। ये चौथा अफसानवी मजमुआ है जो 1965 में शाये हुआ और इसमें 9 अफसाने शामिल हैं। लाजवंती सबसे पहला अफसाना इसमें है, लंबी लड़की है, टर्मिनस से परे, जोग्या, बब्बल, अपने दुख मुझे दे दो, यूकलिप्टिस, दीवाला, हज्जाम अलाहाबाद के, ये इसमें अफसाने शामिल हैं। अगर इसमें से कोई भी अफसाना पूछ लिया जाए कि ये अफसाना किस अफसानवी मजमूए में शामिल है तो आप आसानी से बता देंगे कि अपने दुख मुझे दे दो में। आइए अफसाने से पहले राजेंद्र सिंह बेदी पर रोशनी डालते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी 1 अक्टूबर 1915 को तहसील डस्का ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। खाली सियालकोट भी लिखेंगे तब भी सही है। इब्तदाई तालीम उर्दू, फ़ारसी और पंजाबी की हासिल की। बेदी को बचपन से ही लिखने का शौक़ था। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया। राजेंद्र सिंह बेदी ने 1943 में पहले डाकखाने में मुलाजमत कर ली थी मगर ये नौकरी उनको रास नहीं आई। इसके बाद बेदी ने रेडियो स्टेशन में मुलाजमत कर ली। 1948 में रेडियो स्टेशन पर पहुंचने पर इनको कामयाब अफसाना निगार साबित कर दिया और इनके फ़न को निखरने का खूब मौका यहीं से मिलता है। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं। 1932 में उन्होंने मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया। उर्दू और पंजाबी में अफसाने व अंग्रेज़ी में नज़में भी लिखीं इसी नाम से। आखिरकार राजेंद्र सिंह बेदी के फ़न ने इनको बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में पहुंचा दिया जहां उन्होंने कहानियां लिखने के साथ साथ हिंदी फ़िल्मों के लिए भी मकालमे लिखे थे। इनकी मशहूर फ़िल्में हैं दस्तक है, मिर्ज़ा गालिब है, देवदास है, मधुमती है और अनुराधा वगैरह इनकी मशहूर फ़िल्में हैं। 11 नवंबर 1984 को बम्बई में इंतकाल हुआ। ये अफसाना है इनका अपने दुख मुझे दे दो और अफसानवी मजमुआ भी यही है और चौथा अफसानी मजमुआ है जो राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ है। अपने दुख मुझे दे दो, इस अफसाने का ख़ुलासा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये अफसाना बड़ा ही दर्दनाक है और एक नसीहत आमोज़ है। अगर आप इसका ख़ुलासा एक बार सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहन में ऐसा बैठ जाएगा कि ज़िंदगी भर तक आपके दिमाग से इसका ख़ुलासा नहीं निकलेगा। मुख्तसर ख़ुलासा ये है कि जब किसी की शादी होती है और सुहागरात होती है और वो सुहागरात की रात कितनी अहम होती है उसका इसमें ज़िक्र किया है। मदन जो इस अफसाने का हीरो है और इंदु इसकी बीवी है। सुहागरात ज़िंदगी की सबसे अजीब रात होती है। दुल्हन शर्माती है, दूल्हा घूंघट उठाता है, चूड़ियाँ खनकती हैं और ज़िंदगी का एक लतीफ़ दौर शुरू हो जाता है जिसकी मसरत और क़हक़हे होते हैं। मगर मदन और इंदु की सुहागरात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मदन ने उस रात अपनी दर्द भरी दास्तान शुरू कर दी, यानी अपनी बीवी को उसने जो उसके साथ गुजरी थी वो दास्तानें वो अपनी शुरू कर दी और उसने इंदु को बताया कि जब मेरी 7 साल की उम्र थी तो मेरी माँ मर गई थी और उसका छोटा भाई पाशी, यानी मदन का छोटा भाई पाशी है, ये किरदार है दोस्तों, लिखते जाइएगा, और उसकी छोटी बहन का नाम है दुलारी और कितनी मुसीबतों और परेशानियों में पले बड़े हैं ये मदन कहता है अपनी बीवी से शादी की रात को। और इनके बाप का नाम धनीराम है और धनीराम ने कितने दुखों से बच्चों को पाला है।
اندو نے اپنے روتے ہوئے سوامی کا مطلب ہے مدن یعنی کہ اس کا شوہر کے آنسو پوچھے اور پیار سے کہا کہ ایک چیز دینے کا وعدہ کرو۔ مدن سے کہتی ہے اندو یعنی اس کی بیوی کہتی ہے کہ ایک چیز مجھے دینے کا وعدہ کرو، لیکن مدن تیار نہیں ہوتا ہے اور اندو اصرار کرتی ہے، اور جب مدن تیار ہوتا ہے تو مدن نے وعدہ کر لیا تو اندو نے کہا اپنے دکھ مجھے دے دو۔ بس ایک یہ جملہ کہا کہ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مشترکہ خاندان کی یہ گاڑی خوش اسلوبی سے چلنے لگی۔ مدن کی آمدنی کچھ خاص نہ تھی، لیکن بابو دھنی رام جو مدن کا باپ ہے ریلوے میں سروس کرتا تھا اور گھر کا پورا خرچہ اسی کے سر تھا۔ اندو نے اپنی نئی نویلی دلہن کی خواہشات اور نفسیاتی جذبات کو مار دیا اور گھر کا سارا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ سارے گھر کا کھانا بنانا، برتن صاف کرنا، کپڑے دھونا، مہمان نوازی کرنا، دیور کا لاڈ اور نند کے نخرے بھی سہنا، حتیٰ کہ گھر والوں کا غصہ بھی برداشت کرنا اندو کے سر تھا۔ ایک ایک پیسے کو جوڑ کر دلاری اور جو مدن کی بہن ہے اس کا جہیز تیار کیا۔ پاشی جو اس کا دیور ہے مدن کا بھائی یعنی کہ پڑھائی کروائی اور اپنے آپ سسرال میں اتنا مقبول کر لیا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا۔ یہ ہوتا ہے ایک سیرت اور صورت دونوں کا اثر۔ جب بابو دھنی رام کی پوسٹنگ دلی سے سہارنپور ہو جاتی ہے تو ریلوے کوارٹر میں ان کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں اندو اپنے نند اور دیور کو لے کر سہارنپور چلی گئی۔ بوڑھے سسر کا دل باغ باغ ہو گیا، لیکن دلی میں مدن کا دل اندو کے بغیر اچاٹ ہو گیا اور اس کے بغیر اس کو اچھا نہیں لگنے لگا۔ اب اس کو بلانے پر اندو واپس دلی آ جاتی ہے، مگر دل سے ناراض تھی کہ مدن اتنا بے صبر کیوں بنتا ہے۔ اندو مدن کو سمجھاتی ہے کہ زندگی صرف میاں بیوی کے رومانس سے نہیں چلتی، بلکہ گھر کے ہر فرد کا خیال رکھنا یہی شادی کا اصل مقصد ہے۔ دھیرے دھیرے دلاری کا بیاہ ہوا، یعنی کہ مدن کی بہن کا بیاہ ہوا، پاشی کی دلہن آئی، گھر میں کچھ تلخیاں بھی ہوئیں اور کچھ گرم مزاجی بھی ہوئی، لیکن اندو کے صبر نے گھر کا شیرازہ نہ بکھرنے دیا، یعنی جھاڑو اس نے بندی رکھی۔ اچانک دھنی رام کی موت ہو جاتی ہے۔ مدن اپنے 3 بچوں اور اندو کو گھر میں چھوڑ کر پہروں غائب رہنے لگا، لیکن اندو نے کبھی اعتراض نہ کیا۔ اندو کمزور ہو گئی، چہرے پر جھائیاں، پرچھائیاں اور جھریاں اور ناک پر داغ پڑ گئے۔ ایسا چہرہ ہو گیا کہ اب اس کو پہچاننا بھی مشکل تھا۔ ایسے میں بھلا مدن کا دل گھر میں کیسے لگتا؟ آخر جیت صبر و شکر کی ہوتی ہے۔ اندو نے ایک دن تھوڑا میک اپ کر لیا۔ قدرتی حسن تو خدا نے اندو کو بخشا ہی تھا، اور سیرت کا حسن سب سے کامیاب حسن ہوتا ہے۔ ایک دن مدن خود ہی آ کر اندو سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، اندو مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم ایک دیوی ہو۔ دن بدن گرتا ہوا کاروبار بھی اچھا ہو گیا۔ مدن نے کہا، اندو تم نے گھر کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اندو نے جواب دیا کہ شادی کی پہلی رات یاد ہے تمہیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ کاش تم نے بھی مجھ سے یہ کہا ہوتا کہ اندو اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مدن شرمندہ ہو گیا، سر جھکا دیا اور شرم کے مارے سر نہ اٹھا۔ یہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا خلاصہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین اور مرد کے رومانس و عیش گوشی کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ سماج کی دیوی اور گھر کی ایک لکشمی ہوتی ہے۔ دوستو، اس افسانے کا خلاصہ آپ کو کیسا لگا آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اب میں آپ کو اس کے سوالات بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اور جو کردار وغیرہ ہیں
उन सब का जिक्र करूँगा और उनको भी आप याद रखिएगा, ये इम्तहान में आएंगे। कि बेदी का पहला उर्दू अफसाना महारानी का तोहफ़ा है। बेदी के पंजाबी ज़बान में पहली कहानी दुख सुख है। सवाल आता है कि बेदी की पहली पंजाबी में कहानी कौन सी है, तो वो दुख सुख है। राजिंदर सिंह बेदी ने इब्तदाई में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया, मोहसिन लाहौरी के नाम से, ठीक है। बेदी का पहला अफसानवी मजमूआ दानो दाम है और बेदी ने सिर्फ़ एक नावल एक चादर मैली सी के नाम से लिखा था। अक्सर आता है कि बेदी ने कितने नावल लिखे, तो सिर्फ़ एक ही नावल लिखा, एक चादर मैली सी, और एक नावल और लिखा था। बेदी का नावल एक चादर मैली सी हिंदुस्तान व पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल के नाम से फ़िल्म भी बनी है। ये मुट्ठी भर चावल है, इनके नाम से फ़िल्म भी बनी है। और अगला है, राजिंदर सिंह बेदी ने अफसाना गरम कोट पर इसी नाम से 1955 में फ़िल्म बनाई, 1955 में फ़िल्म बनाई थी। गरम कोट इनका बहुत मशहूर अफसाना है। अक्सर आ जाता है कि गरम कोट किसका अफसाना है, तो वो राजिंदर सिंह बेदी का है। बेदी के कुल्लियात में पहला अफसाना भोला है। कुल्लियात जो होता है तो दोस्तों उसमें तमाम शायरों के, तमाम अफसाना निगारों के, चाहे तमाम नसर निगारों की पूरी तसानीफ वगैरह होती है। तो इसमें यानी कि जितने भी अफसाने हैं, तो बेदी के कुल्लियात में पहला अफसाना भोला है। भोला भी बड़ा दिलचस्प है, उसका खुलासा मैं फिर कभी बताऊंगा। डॉक्टर हामिदुल्लाह के मुताबिक बेदी का पहला अफसाना बंदे मातरम है। अक्सर सवाल आ जाता है कि प्रोफेसर डॉक्टर हामिद के मुताबिक बेदी का कौन सा अफसाना है, तो आप जवाब देंगे बेदी बंदे मातरम, ठीक है, ये बंदे मातरम है। इसी तरह सैयद मोहम्मद काजिम के मुताबिक मजमुओं में शामिल होने वाले बेदी के अफसानों की तादाद 63 है। कितनी है? 63 है। ये कौन कह रहा है? सैयद मोहम्मद काजिम, ये कह रहे हैं 63 है। बेदी ने नमक के उन्वान से नावल लिखना शुरू किया जो अधूरा रह गया, यानी कि छपा नहीं था। कोक जली बेदी का तीसरा अफसानवी मजमुआ है जो 1949 में शाया हुआ। अपने दुख मुझे दे दो अफसाना है और इसी नाम से अफसानवी मजमुआ है जो 1965 में शाया हुआ। और राजिंदर सिंह बेदी का आखिरी अफसानवी मजमुआ मुक्ति बोध है जो 1982 में छपा था। अब अफसाने के किरदार हैं कि अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का हीरो मदन है और अफसाना अपने दुख मुझे दे दो की हीरोइन इंदू है। ये दोनों हैं। इंदू की नंद का नाम क्या है? तो इंदू की नंद का नाम दुलारी है। दोस्तों अभी मैंने खुलासा पढ़ाया था, इंशाअल्लाह आप उस खुलासे को कभी भूलेंगे नहीं। मदन की माँ 7 साल की उम्र में मर गई थी। पूछा जाए कि मदन की माँ का इंतकाल कब हुआ था, किस उम्र में हुआ था, तो 7 साल की उम्र में ये मदन ने अपनी बात अपनी बीवी को सुहाग रात की रात को बताया था। मदन का छोटा भाई कौन है? तो वो पाशी है, मदन का छोटा भाई। मदन की छोटी बहन का नाम दुलारी है। ये सब अहम किरदार हैं। इसके बाद है इंदू मदन की बीवी है। इंदू मदन की कौन लगती है? तो वो बीवी है। मदन के बाप का नाम बाबू धनीराम है और बाबू धनीराम रेलवे में काम करते थे। कहाँ काम करते थे? कि रेलवे में काम करते थे। धीरे धीरे इंदू ने दुलारी और पाशी की शादी कर दी। और मदन के कितने बच्चे थे? मदन के 3 बच्चे थे। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का मुसन्निफ राजिंदर सिंह बेदी है। कौन है? राजिंदर सिंह बेदी। दोस्तों ये था वीडियो अफसाना अपने दुख मुझे दे दो राजिंदर सिंह बेदी का लिखा हुआ। इसका हमने खुलासा आपको बताया और इसके किरदार भी बताए और अफसाने के बारे में भी आपको कुछ अहम मालूमात बताई हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें लिख कर भेजिएगा। अब यहीं मुझे वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।